वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद परीक्षित। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं लेसन नंबर 1 क्लास 7th की इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द ट्रेन सेवियर्स। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम इस स्टोरी के ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जो इस स्टोरी की ऑथर हैं वो हैं एडिथ नेस्बिट एंड सी वॉज एन इंग्लिश ऑथर एंड पोएट। ये जो है एक इंग्लिश ऑथर और एक पोएट थी। सी पब्लिश्ड हर बुक्स फॉर चिल्ड्रन अंडर द नेम ऑफ ई नेस्बिट, और इन्होंने जो है ई नेस्बिट के नाम से बच्चों के लिए अपनी बुक पब्लिश की थी, प्रकाशित की थी। सी रोट मोर दैन 60 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। इन्होंने जो है लगभग 60 से भी ज़्यादा पुस्तकें जो है बच्चों के लिए लिखी थी। जो बेसिकली जो इनकी स्टोरीज़ होती थी, जो इनके बुक्स होते थे, वो खास करके अधिकतर बच्चों से ही रिलेटेड होते थे, बच्चों के लिए ही होते थे। ये बच्चों के ऊपर ही अपनी कहानियाँ लिखा करती थी। शी वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और ये साथ ही साथ जो है एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। एंड को फाउंडेड द फेवियन सोसाइटी, अ सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने जो है एक फेवियन सोसाइटी नाम की सामाजिक संगठन की सह स्थापना की थी। तो ये तो था ऑथर के बारे में जिनका नाम है एडिथ नेस्बिट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम इस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। ई नेस्बिट जी ने जो है जो स्टोरी लिखी है उसका नाम है द रेलवे चिल्ड्रन। ये जो कहानी है वो द रेलवे चिल्ड्रन नाम की बुक से जो है ली गई है। ओके, इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं और ऑब्वियसली वो तीनों बच्चे ही हैं। इन 3 बच्चों में 2 लड़कियां और 1 लड़का है। जो लड़का होता है उसका नाम होता है पीटर, और जो लड़कियां होती हैं इस स्टोरी में उनका नाम है बॉबी एंड फिलिस। तो ये 3 बच्चे हैं और ये तीनों बच्चों जो है अपनी माँ के साथ रह रहे होते हैं। इनके जो पिता होते हैं इनको जो है किसी कारण से अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो इनको जेल जाना पड़ता है। और जब इनके पिताजी जेल चले जाते हैं तो इन बच्चों को जो है अपनी माँ के साथ जिस भी घर में ये रह रहे होते हैं वहाँ से जो है उनको घर छोड़ करके जो है दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। और जब ये अपना घर छोड़ते हैं तो घर छोड़ने के बाद से वो रेलवे स्टेशन के पास जो है एक जर्जर सी झोपड़ी में जो है रहना शुरू कर देते हैं, और फिर वहाँ से जो है वो नया ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। और क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के पास रह रहे होते हैं तो वहाँ का जो रेलवे मास्टर होता है, जो अदर रेलवे कर्मचारी होते हैं, इनसे जो है इनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, उनसे ये काफ़ी घुल मिल जाते हैं। तो इसके बाद से स्टोरी में क्या दिया हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। दे रखा है द माउथ ऑफ द टनल वॉज सम वे अवे, यानी कि जो टनल का मतलब होता है सुरंग। जो सुरंग का जो माउथ होता है, यानी सुरंग का जो द्वार था जहाँ से सुरंग शुरू होती है, उसका द्वार जो है अभी जो माउथ उसका था वो अभी कुछ दूरी पर था। इनके जिस जगह पे ये थे वहाँ से कुछ दूरी पे था। सो मदर लेट देम टेक देयर लंच विद देम इन अ बास्केट। इसलिए इनकी जो मदर होती हैं वो इनको जो है इनका लंच एक बास्केट में रख करके जो है इनको लंच ले जाने देती हैं। तो ये अपना लंच ले करके जो है उस टनल की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हेन दे गॉट टू द टॉप ऑफ द कटिंग, और जब ये उस कटिंग, जो कटिंग का मतलब होता है कटाव, जब उस कटाव के ऊपर ये जब पहुँचते हैं, दे लीन्ड ओवर द फेंस, तो वहाँ पर जो फेंस लगा रहता है, जो बाड़ा लगा रहता है, वो उस पर से झुक करके जो है देखते हैं। एंड लुक्ड डाउन, और उन्होंने जो है वहाँ से नीचे देखा। टू वेयर द रेलवे लाइन्स ले एट द बॉटम, वहाँ से नीचे जहाँ पर जो रेलवे लाइन बिछी हुई थी वहाँ से जो है झुक करके उस रेलवे लाइन की तरफ इन्होंने देखा। द साइड्स ऑफ द कटिंग वर ऑफ ग्रे स्टोन, जो कटिंग था, जो कटाव था, उसके जो किनारे किनारे जो है ग्रे कलर के स्टोन लगे हुए थे, उसके किनारों पर ग्रे स्टोन थे। अमंग द रॉक्स ग्रास एंड फ्लावर्स ग्रीव्स, और उन चट्टानों के बीच में जो है कुछ ग्रास और कुछ फ्लावर्स उगे हुए थे, घास फूस और कुछ फूल पत्तियां जो है वहाँ पर उगी हुई थी। एंड सीड्स ड्रॉप्ड बाय बर्ड्स हैड टेकन रूट एंड ग्रोन इनटू बुशेज एंड ट्रीज दैट ओवरहंग द कटिंग, और वहाँ पर जो है कह रहा है कि सीड्स ड्रॉप्ड बाय बर्ड्स, वहाँ पर कुछ चिड़ियों के द्वारा जो सीड्स ला करके ड्रॉप किए गए थे, कुछ बीज जो है इधर उधर किए गए थे, उन बीजों ने जो है अब जड़ पकड़ लिया था, वो पौधे बन चुके थे, वो बुशेज और ट्रीज़ में जो है कन्वर्ट हो गए थे, वो पेड़ पौधे और झाड़ियाँ बन चुके थे अब। दैट ओवर हंग द कटिंग, जो उस कटाव पर से जो है लटक रहे थे। Near the tunnel was a flight of steps leading down the line, just wooden bars roughly fixed into earth.
अ वेरी स्टीप एंड नैरो वे मोर लाइक अ लैडर देन अ स्टेयर। आगे दिया है नियर द टनल, उस सुरंग के पास ही सीढ़ियाँ थीं जो कि नीचे रेलवे लाइन की तरफ जा रही थी। लीडिंग डाउन टू द लाइन, जो कि नीचे रेलवे लाइन की तरफ जा रही थी, मतलब उस रेलवे लाइन तक पहुंचने के लिए उस कटाव से जो है एक सीढ़ी दी हुई थी। जस्ट वुडन बार्स रफली फिक्स्ड इनटू द अर्थ, और वो जो सीढ़ी थी वो सिर्फ वुडन बार्स थी, लकड़ी की सीढ़ी हुई बनी थी जिसको रफली जो है ऐसे अर्थ में फिक्स किया गया था, ज़मीन में धंसा करके। अ वेरी स्टीप एंड नैरो वे, और जो सीढ़ियाँ थी वो बहुत ही स्टीप थी, मतलब बिल्कुल खड़ी सीढ़ी थी, और साथ ही साथ नैरो वे था, पतली और खड़ी सीढ़ी थी। मोर लाइक अ लैडर देन अ स्टेयर, और मालूम पड़ रहा था ये कोई स्टेयर नहीं बल्कि एक लैडर है। लैडर जो बांस की सीढ़ी होती है उस तरीके की सीढ़ी जो है वहाँ पर लगी हुई थी। They went along the fence towards the little swing gate when Bobby said, "Hush, stop." They went along the fence towards the little swing gate. तो उस फेंस से होकर के जो है वो उस स्विंग गेट तक आते हैं, जहाँ से नीचे आने का रास्ता रहता है वो वहाँ तक आते हैं। When Bobby said, और तभी बॉबी ने कहा, "Hush, stop." रुको, what is that? वो क्या है? That was a very odd noise, indeed a soft noise. अब इनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत ही ऑड होती है, कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये नॉइज़ जो होती है सॉफ्ट नॉइज़ होती है। अजीब तो होती है बट इट वॉज़ अ सॉफ्ट नॉइज़। इट वॉज़ अ सॉर्ट ऑफ रसलिंग विस्परिंग साउंड, और ये जो आवाज़ थी वो एक तरीके की रसलिंग का मतलब होता है सरसराहट की, और विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना। सरसराहट की आवाज़ थी। एज दे लिसनड इट स्टॉप्ड, और जैसे ही इन्होंने उस आवाज़ को सुना वो आवाज़ आना जो है बंद हो गई। एंड देन इट बिगैन अगेन, और फिर कुछ देर बाद से जो है फिर से वो आवाज़ आनी शुरू हो गई, इनको जो आवाज़ आ रही थी वो। इट ग्रीव लाउडर एंड मोर रसलिंग एंड रमलिंग, और धीरे धीरे जो आवाज़ थी वो लाउडर होते जा रही थी। जो रसलिंग था, जो रम्बलिंग था, रम्बलिंग का मतलब होता है घड़घड़ाना, घड़घड़ाना। तो जो सरसराहट और घड़घड़ाहट की जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे जो है तेज होने लगी थी। लुक, क्राइड पीटर सडनली, द ट्री ओवर देयर, और तभी अचानक पीटर चिल्लाया, देखो, द ट्री ओवर देयर, वहाँ उस पेड़ को देखो। द ट्री वॉज मूविंग, नॉट जस्ट द वे ट्रीज ought टू मूव, और जब पीटर ने इशारा किया कि उस पेड़ की तरफ देखो, तो उस टाइम पे वो जो पेड़ था वो मूव कर रहा था, वो चल रहा था, और वो इस तरीके से नहीं चल रहा था व्हेन द विंड ब्लोज थ्रू देम। ऐसा नहीं होता कि जब हवा चलता है और पेड़ इधर उधर डुलते हैं, वो उस तरीके से पेड़ मूव नहीं कर रहा था। बट ऑल इन वन पीस, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा पेड़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था। इस तरीके से पेड़ जो है इनको मूव करते हुए दिखा। एज दो इट वर अ लाइव क्रिएचर, ऐसा लग रहा था मानो कि ये कोई लाइव क्रिएचर हो जो कि एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जो है मूव कर रहा है। एंड वर वॉकिंग डाउन द साइड ऑफ द कटिंग, और वो पेड़ जो था वो कटिंग के साइड बाय साइड जो है किनारों पर जो है ये चल रहा था। पेड़ इस तरीके से उन्होंने मूव होते हुए देखा था। इट्स मूविंग, क्राइड बॉबी, और जैसे ही बॉबी ने उस पेड़ को देखा वो बोली, इट्स मूविंग, कि पेड़ तो चल रहा है। ओह लुक, एंड सो आर द अदर्स, और फिर उसने कहा कि ये पेड़ तो चल रहा है और देखो और भी बाकी जो पेड़ हैं वो भी तो चल रहे हैं। इट्स लाइक द वुड्स इन मैकबेथ, और फिर वो बोलती है कि ये तो मैकबेथ के वुड्स के जैसे, मैकबेथ के पेड़ों के जैसे हो गया। मैकबेथ जो है यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई एक बुक है जिसका नाम है मैकबेथ, और उसमें जिन पेड़ों का जिक्र किया गया है ये पेड़ भी जो है इनको वैसे ही मालूम पड़ रहे थे। तभी वो बोलती है कि ये तो वुड्स, इट इज़ लाइक द वुड्स इन मैकबेथ। हालांकि ये बॉबी नहीं बोलती है, ये लेखक बताते हैं, ई नेस्बिथ जी ने इसको डिस्क्राइब किया है कि ये मैकबेथ के पेड़ों की तरह से जो है दिख रहा था। इट्स मैजिक, सेड फिलिस ब्रीथलेसली। अब जो फिलिस थी वो पूरी जो है मतलब ब्रीथलेसली होकर के, ब्रीथलेस होकर के, सांसें फूलते हुए जो है उसने कहा, इट्स मैजिक, ये तो जादू है। इट रियली डिड सीम अ लिटिल लाइक मैजिक, और वास्तव में ये एक जादू की तरह से ही था, ये बिल्कुल एक जादू की तरह से ही मालूम पड़ रहा था। बट बॉबी एंड पीटर क्लंग फास्ट टू द रेल। क्लंग फास्ट का मतलब होता है चिपक जाना। एंड वॉच्ड ब्रीथलेसली, लेकिन जो बॉबी और जो पीटर थे
वो बिल्कुल उस रेल से जो है चिपक जाते हैं और बिल्कुल ब्रीदलेस होकर के जो है, बेतहासा होकर के जो है उसको देख रहे होते हैं, जो भी सीन उनके सामने दिख रहा था। द ट्रीज मूव्ड ऑन एंड ऑन, और इस तरीके से पेड़ जो है चलते जा रहे थे, मूव हो रहे थे। सम स्टोन्स एंड लूज अर्थ फेल डाउन, और तभी क्या होता है कि कुछ स्टोन्स, कुछ पत्थर और वहाँ का जो अर्थ होता है, जो वहाँ का जो ज़मीन होता है, वो अचानक से ढह जाता है। एंड रेटल्ड ऑन द रेलवे मेटल्स फॉर बिलो, और वहीं दूर जो रेलवे मेटल्स होते हैं वहाँ पर जाकर के जो है वो पूरा स्टोन और जो अर्थ होता है, मतलब वहाँ की जो मिट्टी होती है वो गिर जाती है। लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं। ओके, द ग्रेट रॉक लीन्ड स्लोली फॉरवर्ड, और वहाँ का जो ग्रेट रॉक यानी जो सबसे बड़ी चट्टान होती है वो भी जो है धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाती है, आगे झुक जाती है। देन रॉक एंड ट्रीज एंड ग्रास एंड बुसेस फिल ऑन द लाइन, और फिर उसके बाद से वो सारे चट्टान, पेड़, घास फूस, ग्रास बुसेस जो भी होते हैं वो सब जो है उस लाइन पर, उस रेलवे लाइन पर जो है गिर जाते हैं। विद अ ब्लंडरिंग क्रैश, तेज़ आवाज़ के साथ जो है, भयंकर दुर्घटना के साथ लैंडस्लाइड होता है और सारी चीज़ें जो है वहाँ की ढह कर के नीचे उस रेलवे लाइन पर आ जाती हैं। एक क्लाउड ऑफ डस्ट रोज अप, और जैसे ही ये होता है वहाँ पर जो है धूल का जो है बिल्कुल फव्वार सा उड़ जाता है, मतलब चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देने लगता है कुछ देर के लिए। लुक व्हाट अ ग्रेट माउंड इट्स मेड, सेड बॉबी, और उसके बाद से फिर बॉबी ने कहा देखो कितना अच्छा माउंड बन गया। माउंड का मतलब होता है टीला या फिर छोटी सी पहाड़ी, क्योंकि वो लैंडस्लाइड होता है तो वहाँ का जो सारा ट्री होता है, जो बुसेस होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, वो सारे आकर के जो उस रेलवे लाइन के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ पर जो है एक माउंड के जैसे जो है क्रिएट हो जाता है। यस सेड पीटर स्लोली, जब बॉबी ने कहा कि देखो ये तो बिल्कुल जो है माउंड की जैसे बन गया, एक छोटा सा टीला बन गया है, तो पीटर जवाब देता है धीरे से कि हाँ। देन ही स्टूड अपराइट, और फिर उसके बाद से जो है वो सीधा खड़ा हो गया। द 11:29 डाउन हैजंट गॉन बाई येट, वी मस्ट लेट देम नो एट द स्टेशन, और तभी पीटर कहता है कि जो 11:29 है, 11:29 यहाँ पर किसी ट्रेन का नाम है। जो 11:29 जो ट्रेन है जो 11:29 पर आती है वो अभी तक यहाँ से गुजरी नहीं है, मतलब वो ट्रेन जो है अभी इस रास्ते से गई नहीं है। वी मस्ट लेट देम नो एट द स्टेशन, और हमें जो है स्टेशन पर इसकी जानकारी दे देनी चाहिए। किस चीज़ की जानकारी? जो अभी इंसिडेंट हो रखा है, जो लैंडस्लाइड हुआ है रेलवे लाइन पर, जो ये माउंड बन गया है, उसके बारे में जो है ये डिसाइड करते हैं कि हमें रेलवे स्टेशन पे जाकर रेल मास्टर को बता देना चाहिए। और देयर विल बी अ मोस्ट फ्राइटफुल एक्सीडेंट, अगर वो नहीं बताएंगे तो वो कहते हैं कि यहाँ पर फ्राइटफुल एक्सीडेंट मतलब बहुत ही भयानक दुर्घटना हो सकती है। लेट्स रन सेड बॉबी एंड बिगेन, तभी बॉबी कहती है कि चलो दौड़ते हैं, भागते हैं, और वो जो है वहाँ से भागना उन्होंने शुरू कर दिया। बट पीटर क्राइड, लेकिन तभी पीटर चिल्लाया, कम बैक, वापस आओ। हिज फेस लुक्ड वाइटर दैन दे हैड एवर सीन इट, और उस टाइम पीटर का जो चेहरा था वो बिल्कुल वाइट हो रखा था। आज से पहले उन्होंने जो है इतना उसका वाइट चेहरा कभी देखा नहीं था। वो बिल्कुल जो है डर के मारे कह सकते हैं, या फिर जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के मारे जो है उसका चेहरा बिल्कुल वाइट हो रखा था। नो टाइम ही सेड, उसने कहा कि कम बैक, वापस आ जाओ, समय नहीं है। इट्स 2 माइल्स अवे, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है वो वहाँ से 2 मील की दूरी पर था। एंड इट्स पास्ट 11, और 11 बज चुके हैं। इफ़ वी हैड एनीथिंग रेड, अगर हमारे पास कुछ रेड होता, उसके बाद से उसने बोला कि अगर हमारे पास कुछ रेड कलर का होता, वी कुड गेट डाउन ऑन द लाइन एंड वेव इट, तो हम जो है रेलवे लाइन पर चले जाते उसको लेकर के और वहाँ से जो है वेव करते। अब यहाँ पर कुछ रेड होने का मतलब और वेव होने का मतलब है कि जनरली क्या होता है कि अगर आपको इंडिकेट करना है कि यहाँ पे डेंजर है तो रेड जो है साइन ऑफ डेंजर होता है। अगर वो रेड कलर लेकर के रेड कलर की कोई झंडी या फिर कुछ भी जो है वेव करते हैं, इसका मतलब आने वाली ट्रेन को जो है ये पता चल जाएगा कि आगे जो है खतरा है। तो इस तरीके से पीटर ने कहा कि अगर हमारे पास कुछ रेड कलर का होता तो हम जो है उसको लेकर के रेलवे लाइन पर उतर जाते हैं और यहाँ से वेव करते हैं, सो दैट वी कुड गिव देम सिग्नल अबाउट दिस डेंजर। बट द ट्रेन वुडंट सी अस टिल इट गॉट अराउंड द कॉर्नर, सेड फिलिस। तभी फिलिस ने कहा कि लेकिन ट्रेन तो हमें देख ही नहीं पाती, जब तक वो हमारे नज़दीक नहीं आती तब तक ट्रेन हमें देख नहीं पाती। मतलब जो भी सिग्नल हम देंगे उस सिग्नल को देखने के लिए, उस सिग्नल को जान पाने के लिए ट्रेन का हमारे नज़दीक आना ज़रूरी है।
If we only had something red, Peter repeated, we could go around the corner and wave to the train. पीटर ने कहा कि अगर हमारे पास कुछ रेड होता तो हम जाते और उसको वेव करते हैं, ट्रेन को रोकने के लिए जो है हम वेव करते हैं, यहाँ से हिलाते हैं. दे गॉट डाउन द स्टीप स्टेयर्स, और फिर उसके बाद से जो है ये उन स्टीप स्टेयर्स का मतलब जो खड़ी सीढ़ियाँ जो वहाँ पर लगी हुई थी उससे जो है वो होकर के नीचे उतर के आते हैं. बॉबी वॉज पेल एंड सीवरिंग, बॉबी जो है डर के मारे बिल्कुल उसका शरीर, उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया है. एंड सी वॉज सीवरिंग, सीवरिंग का मतलब होता है काँपना, और वो डर के मारे बिल्कुल काँप रही थी. पीटर्स फेस लुक्ड थिनर देन यूजुअल, और जो पीटर का जो चेहरा था वो जो है पहले से बहुत ही ज़्यादा पतला लग रहा था, मतलब उनके चेहरे पर जो है काफ़ी सारी टेंशन दिख रही थी. बिकॉज दे वर वेरी मच वरीड अबाउट दैट इंसिडेंट, जो भी कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ था वो उससे डरे हुए थे. फिलिस वॉज रेड फेस्ड एंड डैम्ड विद एंग्जाइटी, फिलिस का चेहरा भी जो है चिंता की वजह से बिल्कुल लाल और नम हो गया था. Oh, how hot I am, she said. I wish we hadn't put on our. She stopped short. अब जो फिलिस होती है वो बोलती है, ओह हाउ हॉट आई एम, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी हॉट हूँ. आई विश वी हैडंट पुट ऑन आवर, और फिर उसने कहा कि काश हमने ये नहीं पहना होता, काश हमने ये नहीं पहना होता. और फिर सी स्टॉप्ड शॉर्ट, और वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है. आवर फ्लैनल पेटीकोट, और फिर वो आगे कहती है कि हमारा फ्लैनल पेटीकोट, मतलब वो जो पेटीकोट अपनी ड्रेस के नीचे वो जो पेटीकोट पहन रखे थे वो उसके बारे में कहना चाहती है कि मैं कितनी हॉट हूँ, काश हमने ये फ्लैनल पेटीकोट नहीं पहना होता, ये जो घाघरा था इसको नहीं पहना होता. बॉबी टर्न्ड एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, अब बॉबी जो उसके आगे आगे उतर रही थी वो उस स्टेयर्स पे रुक जाती है, और फिर वहाँ से मुड़ करके उसने पीछे फिलिस को देखा. ओह येस, और फिर उसने चिल्लाया, अरे हाँ. सी क्राइड, दे आर रेड, लेट्स टेक देम. और क्या होता है कि जैसे ही फिलिस ये स्टेटमेंट बोलती है कि काश हमने ये घाघरा नहीं पहना होता है, बॉबी टर्न होती है और फिर उसकी नज़र घाघरे पे जाती है, उनके घाघरे पे जाती है, और जो उनका घाघरा होता है वो कह सकते हैं कोइंसिडेंस था कि वो रेड कलर का था. और क्योंकि कुछ देर पहले इनको कुछ रेड कलर का चाहिए था तो अभी जो है ये बिल्कुल खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको वो रेड कलर का घाघरा मिल जाता है उस टाइम पे. दे डिड एंड विद द पेटीकोट्स रोल्ड अप अंडर देयर आर्म्स, अब जैसे ही इनको पता चलता है कि हमारे पास ये रेड कलर का घाघरा अवेलेबल है वो अपने काम पे लग जाते हैं. वो उस घाघरे को निकाल करके जो अपनी बाहों में लपेट लेते हैं. रैन अलोंग द रेलवे, और रेलवे लाइन पर जो है भागना शुरू कर देते हैं रेलवे लाइन के साथ साथ. स्कर्टिंग द न्यूली फॉलन माउंड ऑफ स्टोन्स, यहाँ पर स्कर्टिंग का मतलब होता है किनारे किनारे चलना. तो किस चीज़ के किनारे वो चल रहे थे? न्यूली फॉलन माउंड ऑफ स्टोन, जो स्टोन्स, रॉक्स, अर्थ, बेंड, क्रस्ट, ट्विस्टेड ट्रीज, मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पर ढह गई थी लैंडस्लाइड की वजह से, जो ट्रीज़ थे, बुसेस थे, ट्विस्टेड ट्रीज़, उनका जो टीला बना हुआ था वो उसके किनारे किनारे जो है भाग रहे थे. नाउ सेड पीटर टेकिंग होल्ड ऑफ द लार्जेस्ट फ्लैनल पेटीकोट, पीटर जिसने लार्जेस्ट फ्लैनल पेटीकोट को अपने हाथों में लिया हुआ था. ओ यस सेड बॉबी इफ़ वी कांट स्टॉप द ट्रेन, तभी पीटर बोलता है कि नाउ, अब हमारे पास जो है ये पेटीकोट है जिससे हम ट्रेन को सिग्नल दे सकते हैं. तभी बॉबी ने कहा इफ़ वी कांट स्टॉप द ट्रेन, अगर हम ट्रेन को नहीं रोक पाएँ तो देयर विल बी अ रियल लाइव एक्सीडेंट, अगर हम ट्रेन को नहीं रोक पाएँ तो यहाँ पर जो है एक लाइव एक्सीडेंट हो सकता है, होगा, विद पीपल किल्ड, ओ हॉरिबल, और जिसमें जो है लोग मारे जाएंगे, और ये कितना हॉरिबल, कितना डरावना होगा. शी टुक द रेड फ्लैनल पेटीकोट फ्रॉम हिम एंड टोर इट, और फिर उसके बाद से बॉबी ने जो है पीटर के हाथों से वो रेड कलर का जो फ्लैनल पेटीकोट था उसके हाथों से ले लिया और उसको फाड़ना शुरू कर दिया, उसको टोर करना शुरू कर दिया. देयर सेड पीटर टीयरिंग इन हिज टर्न, और उसके बाद से पीटर ने भी सेम काम, जो पेटीकोट था उसको जो है फाड़ना शुरू कर दिया. ही डिवाइडेड ईच पेटीकोट इनटू 3 पीसेस, अब उनके पास 2 पेटीकोट्स थे, जो दोनों गर्ल्स थी बॉबी और फिलिस, उन दोनों ने जो है जो घाघरा पहन रखा था, तो उन दोनों पेटीकोट्स के वो जो है 6 पीसेज में जो है उसको डिवाइड करते हैं. नाउ वी हैव गॉट 6 फ्लैग्स, ही लुक्ड एट द वॉच अगेन, और अब पीटर कहता है कि अब हमारे पास जो है 6 झंडे हैं, और फिर उसने जो है अपनी घड़ी देखी. एंड वी हैव गॉट 7 मिनट्स, और हमारे पास 7 मिनट बचे हुए हैं, ट्रेन को आने में 7 मिनट रह गए थे.
वे मस्ट हैव फ्लैग स्टफ्स, और हमारे पास जो है फ्लैग स्टाफ होना चाहिए, मतलब एक झंडी होनी चाहिए। अभी उन्होंने सिर्फ कपड़े को फाड़ा था, उसको जो है एक स्टिक में लगा करके उनको जो है एक प्रॉपर झंडा बनाना था। तो वो कहते हैं कि हमें जो है फ्लैग स्टाफ यानी ध्वज झंडी की जो है ज़रूरत है। द यंग सैपलिंग्स हैड टू बी ब्रोकन ऑफ। तो वहाँ पर जो यंग सैपलिंग्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उनको इन्होंने जो है तोड़ा। द लीव्स वेयर स्ट्रिप्ड फ्रॉम देम, और फिर उसमें से जो है पत्तियों को, जो टहनियाँ थी उन टहनियों से पत्तियों को निकाला गया। वे मस्ट कट होल्स इन द फ्लैग्स, और फिर पीटर ने कहा कि हमें जो है फ्लैग्स में होल बनाना चाहिए, हमें होल बनाना होगा जिसमें जो है हम स्टिक्स को डाल सकें। एंड रैन द स्टिक्स थ्रू द होल्स सेड पीटर, मतलब हमें फ्लैग्स में, झंडियों में होल बनाना होगा जिसके थ्रू जो है हम स्टिक को जो है इस झंडी में घुसा पाएंगे। 2 of the flags were set up in the heaps of loose stone between the slippers of the down line। अब उसमें से जो 2 फ्लैग्स थे, जो 2 झंडे थे, उसको जो है, जो रेलवे लाइन होती है, तो जो रेलवे लाइन की दो पटरियाँ होती हैं, उनके बीच में लकड़ी का एक स्लीपर लगा हुआ था, लकड़ी का लगा रहता है, जो उन दोनों लाइंस को जो है पर्याप्त दूरी पर रखता है, एक बराबर दूरी पर जो है उनको रखता है। तो उन स्लीपर्स के बीच में जो है 2 झंडियों को इन्होंने सेट कर दिया, हीप्स ऑफ द लूज स्टोन, लूज स्टोन में जो है सेट कर दिया। देन फिलिस एंड बॉबी टुक अ फ्लैग ईच एंड स्टूड रेडी टू वेव इट, और उसके बाद से फिलिस और बॉबी ने जो है एक एक झंडी ले ली, और वो बिल्कुल जो है तैयार हो गई थी एक एक झंडी लेकर के जो है वेव करने के लिए। एज सुन एज द ट्रेन केम इनसाइड, की जैसे ही उनको ट्रेन दिखेगी वो उसको वेव करना, वेव का मतलब होता है लहराना, शुरू कर देंगी उन झंडियों को। परहैप्स पीटर हैड नॉट राइटली कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मिनट्स, और फिर क्या होता है कि हो सकता है कि पीटर ने जो है जो भी मिनट उसने काउंट किया था वो राइटली काउंट नहीं किया था। उसने एक अंदाज़ा लगाया था कि हमारे पास 7 मिनट बचे हैं, हो सकता है वो उसका अंदाज़ा सही नहीं था। It would take the 11:29 to get from the station to place where they were, और perhaps the train was late। मतलब कि उसने जो टाइम का अंदाज़ा लगाया था कि जो 11:29 है, आपसे 7 मिनट में स्टेशन से जो है यहाँ तक आ जाएगी, या तो उसका अंदाज़ा गलत था या फिर शायद ट्रेन लेट थी। Anyway, it seemed a very long time that they waited। अब 7 मिनट से ज़्यादा बीत चुके थे, और जो ये बच्चे जो झंडी लेकर के खड़े थे ट्रेन को सिग्नल देने के लिए, इनको ऐसे लग रहा था कि इन्होंने कितने देर से ये जो है वेट कर रहे हैं। हो सकता है पीटर ने टाइम गलत देखा हो, या फिर हो सकता है ट्रेन लेट थी। बॉबी बिगन टू फील सिक विद सस्पेंस। अब बॉबी जो है बिल्कुल सस्पेंस की वजह से सिक फील करने लगी, बिल्कुल थक सी गई, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, इन सी चीज़ों से परेशान होकर वो बिल्कुल बीमार सी लगने लगी, महसूस करने लगी। It seemed to her that they had been standing there for hours and hours। और अब इन बच्चों को लगने लगा कि वो जो है कई घंटों से जो है वहाँ पर उस जगह पे खड़े हैं, क्योंकि वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और ट्रेन आ नहीं रही थी। तो उनको वो उतना समय जो है घंटों के बराबर लग रहा था, जैसे कितना घंटा उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर के बिता दिया। होल्डिंग दोज सिली लिटिल फ्लैनल फ्लैग्स, हाथों में जो है वो फ्लैनल पेटीकोट के बने हुए झंडियों को लेकर के, दैट नो वन वुड एवर नोटिस, जिसको शायद कभी कोई नोटिस भी नहीं करता। इनको ऐसा एहसास हो रहा था कि हम झूठ मूठ का झंडियों को लेकर के यहाँ पे खड़े हो गए हैं। द ट्रेन वुडंट केयर, इट वुड गो रसिंग बाय देम, और ट्रेन को भी उन झंडियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट वुड गो रसिंग बाय देम, और वो जो है ट्रेन जो है तेज़ी से वहाँ से आगे निकल जाती, तेज़ी से आगे गुजर जाती। एंड टीयर राउंड द कॉर्नर एंड गो क्रैशिंग इनटू द ऑफुल माउंड, ट्रेन वहाँ से आगे गुजर जाती और फिर वो जो कॉर्नर्स थे, कोनों से टकरा करके जो है, जो भयानक सा जो टीला वहाँ पर गिरा था वो उससे टकरा जाएगी। एंड एवरीवन वुड बी किल्ड, और हर कोई जो है मारा जाएगा। हर हैंड्स ग्रीव वेरी कोल्ड, अब जो उसके हाथ थे वो बिल्कुल ठंडे हो रहे थे, ट्रेम्बल्ड, काँप रहे थे। सो दैट शी कुड हार्डली होल्ड द फ्लैग्स, और उसने बहुत मुश्किल से जो है, बॉबी ने बहुत मुश्किल से जो उन झंडियों को पकड़ रखा था। एंड देन केम द डिस्टेंस रंबल एंड हम ऑफ द मेटल, और तभी क्या होता है कि बहुत दूरी से रंबल की आवाज़, इनको जो है सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है, एंड हम ऑफ द मेटल्स। और जब पटरी पर ट्रेन बहुत दूरी पर होता है तो पहले ही जो उसकी जो पटरी की जो रेलवे लाइन होती है उसमें जो है सनसनाहट की आवाज़ आने लगती है, तो इस तरीके का साउंड जो है उनको सुनाई पड़ता है। एंड अ पफ ऑफ वाइफ स्टीम
सोन फार अवे, और यहाँ से बहुत दूरी पर जो है ट्रेन हालांकि नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सरसराहट की और पटरियों की जो है साउंड उनको सुनाई देने लगी थी। और फिर बहुत दूर जो है उनको धुओं का जो है फव्वार सा दिखा, ट्रेन जो धुआं छोड़ती है वो इनको जो है दिखाई दिया। स्टैंड फर्म सेड पीटर एंड वेव लाइक मैड, तो पीटर ने कहा स्टैंड फर्म, बिल्कुल दृढ़ता से जो है खड़े हो जाओ, हिलो नहीं, एंड वेव लाइक अ मैड, और अपनी झंडियों को लहराओ बिल्कुल पागलों की तरह से, मतलब बिना रुके जो है उसको वेव करते रहो। डोंट स्टैंड ऑन द लाइन बॉबी, और फिर उसने बॉबी को चिल्लाया कि बॉबी रेलवे लाइन के ऊपर मत खड़ी हो, बल्कि रेलवे लाइन से किनारे हटके खड़ी हो। द ट्रेन केम रैटलिंग अलॉन्ग वेरी फास्ट, और इस तरीके से ट्रेन जो है बिल्कुल खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए बहुत ही तेज़ी से जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। दे डोंट सी अस, दे वोंट सी अस, इट्स ऑल नो गुड, क्राइड बॉबी, और जब बॉबी ने ट्रेन को इस तरीके से आते हुए देखा वो चिल्लाने लगी कि वे हमें नहीं देखेंगे, दे वोंट सी अस, वो हमें नहीं देख पाएंगे, इट्स ऑल नो यूड, ये सब बेकार है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ बेकार है, वो हमें नोटिस नहीं करेंगे। द टू लिटिल फ्लैग्स ऑन द लाइन स्वेड, और जो दो झंडों को उन्होंने रेलवे लाइन पर आगे बिछा रखा था वो भी जो है स्वे कर रहे थे, वो लहरा रहे थे। वन ऑफ देम स्लोली लीन्ड ओवर एंड फेल ऑन द लाइन, और तभी क्या होता है उन दो झंडियों में से एक झंडी जो है रेलवे पटरी पर गिर जाती है। बॉबी जंप्ड फॉरवर्ड एंड कॉट इट अप, तभी बॉबी जो है कूद करके आगे बढ़ती है और जो झंडी रेलवे लाइन पर गिर गई थी उसने जो है उसको भी अपने हाथों में उठा लिया एंड वेव्ड इट, और फिर उसको जो है उसने वेव करना शुरू कर दिया। हर हैंड्स डिड नॉट ट्रेम्बल नाउ, हालांकि पहले उस ट्रेन का इंतज़ार करते करते बॉबी के हाथ काँप रहे थे, लेकिन जब ट्रेन उसके सामने था और इनको वेव करना था, सिग्नल देना था, एट दैट टाइम बॉबी के जो हाथ थे वो बिल्कुल भी काँप नहीं रहे थे। बॉबी का ध्यान जो है बिल्कुल शिफ्ट हो गया था उस इंसिडेंट पे, मतलब जो भी वो करना था उस चीज़ पे जो है उसका ध्यान बिल्कुल शिफ्ट हो गया था। इट सीम्ड दैट द ट्रेन केम ऑन एज फास्ट एज एवर, और फिर बॉबी कहती है कि ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इट वॉज वेरी नियर नाउ, अब ट्रेन जो है इनके बहुत नज़दीक आ गई थी। स्टैंड बैक क्राइड पीटर, तभी पीटर चिल्लाया कि पीछे रहो पीछे रहो, वो बॉबी को आवाज़ दे रहा था कि रेलवे लाइन के ऊपर मत आओ बल्कि पीछे रहो। बट बॉबी क्राइड नॉट येट, लेकिन बॉबी तभी चिल्लाती है कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मतलब वो रेलवे लाइन के ऊपर खड़े होकर के झंडे को वेव कर रही थी, लहरा रही थी। एंड वेव्ड हर टू फ्लैग्स राइट ओवर द लाइन, और वो बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़े होकर के जो है लाइन के ऊपर जो है उन झंडियों को लहरा रही थी। द फ्रंट ऑफ द इंजन लुक्ड ब्लैक एंड एनॉर्मस, अब क्योंकि ट्रेन का जो इंजन था वो इनके बिल्कुल सामने था, तो सामने से जो इंजन था वो बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा था, और इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ रहा था। इट्स वॉइस वॉज लाउड एंड हॉर्स, जो इस ट्रेन का जो आवाज़ था वो बहुत ही तेज़ था, बहुत लाउड था, और साथ ही साथ हार्स यानी बहुत कर्कश आवाज़ जो है इनको सुनाई दे रही थी। ओह स्टॉप 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 क्राइड बॉबी, और तभी बॉबी चिल्लाई रुको रुको रुको। नो वन हर्ड हर फॉर द ऑनकमिंग रश ऑफ द ट्रेन कवर्ड द साउंड, और क्योंकि ट्रेन जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, ट्रेन की उस साउंड के आगे जो है बॉबी की साउंड को कोई नहीं सुन पा रहा था, मतलब उन बच्चों की आवाज़ को कोई भी नहीं सुन पा रहा था। बट आफ्टरवर्ड सी यूज टू वंडर वेदर द इंजन इटसेल्फ हैड नॉट हर्ड हर, और फिर बाद में जब ये इंसिडेंट बीत जाता है तो बॉबी बैठ के सोच रही थी कि क्या लोगों ने तो उसकी आवाज़ को नहीं सुना, पर क्या उस ट्रेन की इंजन ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी होगी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज दो इट हैड फॉर इट सेकंड स्विफ्टली, और फिर वो कहते इट सीम्ड ऑलमोस्ट, और लगभग मतलब कि शायद ट्रेन ने उस इंजन ने जो है उनकी आवाज़ सुनी होगी। एज दो इट हैड फॉर इट सेकंड स्विफ्टली, क्योंकि तभी तो जो है अचानक से बहुत ही तेज़ गति से जो है ट्रेन ने जो है अचानक से स्लैकन होने लगी। स्लैकन का मतलब होता है उसका स्पीड कम हो जाना, धीमे होने लगी एंड स्टॉप्ड, और कुछ दूर जा कर के जो है वो रुक गई। नॉट 20 yards फ्रॉम द प्लेस वेयर बॉबीज टू फ्लैग्स वेव्ड ओवर द लाइन, मतलब ट्रेन रुक तो जाती है, बॉबी जहाँ पर खड़ी थी वहाँ से 20 यार्ड यानी 20 गज की दूरी पर जा कर के जो है दूरी तक आते आते ट्रेन रुक गई। सी सॉ द ग्रेट ब्लैक इंजन स्टॉप डेड, और तभी बॉबी देखती है उस बड़े से ट्रेन के बड़े से इंजन को जो कि डेड
हो गई थी, हालांकि वो डेड नहीं हुई थी, मतलब वो वहाँ पर रुक गई थी। बट समहाउ शी कुड नॉट स्टॉप वेविंग द फ्लैग्स, लेकिन अभी भी बॉबी जो फ्लैग्स को वेव कर रही थी वो उसको नहीं रोक पाई थी। वो अभी भी फ्लैग्स को जो है वेव कर रही थी, मतलब वो इतना वो एक्साइटेड हो गई थी, एक्साइटेड कह सकते हैं, फिर इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा खो गई थी कि उसको सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि किसी तरीके से ट्रेन को सिग्नल दिया जाए और ट्रेन को रोका जाए। तो ये थी स्टोरी द ट्रेन सेवियर्स। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस स्टोरी का जो भी सॉल्यूशन है वो भी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी एक्सरसाइज दे रखा है बुक में विद सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।